सबसे पहले तो एक बार अपनी स्माइल आने दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए सभी को जय हिंद जय भारत। और आप सबका धन्यवाद जो आप समय समय पर लोगों की आवाज़ उठाते रहते हो। और आपने भी उठाई हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं क्रांतिकारी लोग हैं इस देश में। क्रांतिकारी पहले थोड़ी होते थे, अभी भी क्रांतिकारी हैं। वो क्रांति जो है वो एक सत्ता के विरुद्ध होती है और उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं क्रांतिकारियों को। देखिए सत्ता हर काम सत्ता नहीं देख सकती। जो नियुक्ति की गई है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं संभालेंगे तो देश का भला नहीं होने वाला। अच्छा, मैंने अभी एक लाइन कही थी, छोरा तनख्वाह का तो हाथ भी लांदा। नौकरी छोड़ दी आपने, अब खेती रुचि से कर रहे हैं या फिर मजबूरी या फिर कुछ और काम करेंगे या नहीं मिल रहा है? देखिए सबसे बढ़िया है खेती बाड़ी पे ही ध्यान दे के। देखो ये खेती बाड़ी है ना, काफ़ी सारी खादों के और दवाइयों के आश्रित हो चुकी है। अब इसमें धीरे धीरे सुधार करके इसको दोबारा से ही नेचुरल तरीके से यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से लेके आने का जैविक कोशिश खेती करें। के उसमें हैं आप हाँ हाँ, समर्थन ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक खेती पे लेके आएंगे इसको धीरे धीरे। और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, एक बड़ी हम कहानियाँ सुनते हैं कि आईपीएस की नौकरी को छोड़ दिया, आईएएस की नौकरी को छोड़ दिया, इंजीनियरिंग छोड़ दिया, इतने लाख का पैकेज छोड़ दिया, अब खेतों में कमाई कर रहे हैं। किसी कोई मछली पालन कर रहा, कोई मोती उगा रहा, कोई किसी चीज़ की, तो वो तो कुछ इरादा नहीं है? नहीं, ये नॉर्मल ही करेंगे जैसे वेजिटेबल होगी ये, और जैसे अपना गेहूँ हो गया और चावल हो गया, यही जो यहाँ होती है इस एरिया में, अपना हरियाणा में ज़्यादातर यही खेती का उत्पादन करेंगे। रुचि और इच्छा से कर रहे हैं या फिर मजबूरी है क्योंकि नौकरी नहीं है फिलहाल? नहीं, देखो नौकरी थी तब वहाँ ताकत लगा कर काम करते थे। अब इस फील्ड में भी ऐसे ताकत लगा के साफ कर देंगे, सब कुछ अच्छा पैदा करेंगे मेहनत से। तो यहाँ भी जो ये रासायनिक खादों का भ्रष्टाचार है, इसे खत्म करने का इरादा आपका? हाँ, ये भी धीरे धीरे खत्म होएगा क्योंकि ये जमीन है ना, इनमें शक्ति इतनी नहीं रह बची हुई बगैर रासायनिक खादों के ये कोई उपज पैदा हो जाए। धीरे धीरे कम करते जाएंगे तब इसका जाके सुधार बनेगा। एक तरह से ये भी महकमे की तरह हो गया, शक्ति नहीं बची है। हाँ, ये मान लो कुछ भी कह सकते हो, यानी कि बगैर उसके इसमें भी काम नहीं चलता। अच्छा, एक बात है, नौकरी आपकी छूट गई, आपको लग नहीं रहा कि अपना काम करते रहता, चुपचाप अपना ही काम कर लेता, कम से कम दूसरों के जैसे आप पर आरोप लगे कि भाई अपना काम छोड़कर दूसरी जगह चले गए, तो एक बार लगता होगा कि इतनी अच्छी नौकरी छूट गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाई कोर्ट में मैटर है, दोबारा नौकरी मिल जाएगी ये, क्योंकि मिल ये सकती है या मिल जाएगी? देखो उम्मीद ही की जा सकती है क्योंकि ये इलीगल ऑर्डर पास किया गया है अधिकारियों के द्वारा। मतलब आपकी इच्छा है, यदि नौकरी मिलती है तो दोबारा आप ज्वाइन करेंगे? देखो मैं न्यूट्रल हूँ, नौकरी मिल गई तो नौकरी कर लेंगे, ना मिली तो खेती कर लेंगे। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई मैं यानी कि मैं हर जगह खुश हूँ, हर फील्ड में। अच्छा, घर से कोई या फिर आस-पड़ोस के लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, सगे-संबंधी होंगे, मित्र होंगे आपके, वो कोई नहीं कहता कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, क्या ज़रूरत थी? और दूसरी बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर किया है। नहीं, मगरमच्छ नहीं होते ये, मगरमच्छ तो इनको बना दिया है, लोगों की चुप्पी ने मगरमच्छ बना दिया है। और लोगों में गुलामी की मानसिकता जो अंग्रेजों के टाइम से, मुगलों के टाइम से भरी थी, वो अभी भी बहुत से लोगों में है। अगर सभी डटकर मिलकर विरोध करें तो इनको एक दिन में उखाड़ के फेंक दें ऐसे भ्रष्टाचारी और इस गलत सिस्टम को, तानाशाह सिस्टम को। अच्छा, उस समय सिंघम, सिंघम, सिंघम आपके पास इतने फ़ोन आते थे, इतने मैटर आते थे, जो काम बड़े अधिकारियों को करने का है, जो मामला ही बड़े अधिकारियों के अंतर्गत आता है, वो लोग आपके पास लेकर आ रहे थे। और अब कहीं न कहीं जो लोग कह रहे थे सिंघम को ये बना दो, वो बना दो, थानों के बाहर भीड़ थी। अब कहीं न कहीं आप उस गुमनामी में चले गए हैं, वो लोग नहीं दिख रहे जो आपके समर्थन में थे। नहीं, वो फ़ोन पे तकरीबन प्रतिदिन संपर्क होता रहता है, फ़ोन आते रहते हैं, जिसकी जायज़ बात है। कोई मान ले कानून के बारे में कोई छोटी-मोटी जानकारी है, फ़ोन पे ही दे दी जाती है। क्योंकि जब तो मैं लोगों के बीच में होता था, वहाँ आके पूछ लेते थे डायरेक्ट। लेकिन अब फ़ोन के माध्यम से उनको 1 मिनट लगता है, भई जो कानून के दायरे में मामला आता है, वो बता देते हैं। सिस्टम की बात करें, सत्ता की और प्रशासन की बात करें, उपल आकर्षण है करनाल से पत्रकार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं न कहीं आपका और उनका मैटर यदि हम देखें तो लगता है कि हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा।
हाँ, ये गलत किया गया है उनके साथ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये मामला केवल मानहानि तक ही सीमित रह जाता है, वो भी कोर्ट में जाती जो महिला तहसीलदार है। पुलिस को केस का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं बनता था ये, लेकिन जानबूझ के इसको उलझा दिया गया है अब। अधिकारियों की जो ये कहूँगा कि उनका जो निष्ठा है, ईमानदारी है, वो कहीं न कहीं सत्ता के प्रति होती है ताकि वो बने रहें। देखिए, सत्ता में बहुत कम ही मजबूत लोग बैठे हैं। सत्ता में भी बिल्कुल कुछ तो नकारा लोग बैठे हैं जिनको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और अगर दबंग नेता हो, कम से कम 50-60% तो होने चाहिए। लेकिन अब तो पूरे हरियाणा में देख लो, एक दिन दो नेता गृह मंत्री अनिल विज को छोड़ के कोई दबंग नेता है ही नहीं। जिससे जनता को वही थोड़ा उपलब्ध करवा रहे हैं, भाई न्याय मिल जाए, थोड़ा बहुत कोशिश आपको की जा मिला रही उनसे न्याय? आप इतनी बार उनके पास गए, उसके बाद भी जबकि कहा जाता आप खुद कह रहे हैं कि वो दबंग हैं, लेकिन उनके पास जाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या मिला? देखिए, फिलहाल तो उन्होंने एसआईटी के लिए बोला था, लेकिन वो एसआईटी जैसे एसपी का तबादला हो गया था। अब देखते हैं दोबारा फिर क्या होता है इसमें, क्या इंक्वायरी होती है। एसआईटी और जो जाँच थी वो करनाल से हो रही थी, उस समय एसपी गंगाराम पुनिया थे, अब उनका तबादला हो चुका है। और विवाद आपका यहाँ पर एसपी से था, आईपीएस विवाद नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी कहीं न कहीं उन्हें आपकी बातें समझ में नहीं आ रही थी और आप उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। अब जाँच फिर उनके हाथ में आ गई है। नहीं, अब उनके हाथ में नहीं, अब देखते हैं नए सिरे से कहाँ से होती है, दोबारा शुरू होएगी जांच। मतलब करनाल से नहीं होगी अब, नहीं, क्योंकि करनाल से नहीं होगी और कहीं से होएगी वो। चलिए जी। आखिरी 2 सवालों के साथ, एक तो पहला सवाल मेरा ये है कि अब आप क्या करेंगे? खेती करते रहेंगे या फिर आगे की कुछ और रूपरेखा भी है आपकी अपने खुद के मुद्दे को लेकर जो आपका हुआ था? देखिए, मैं तो यानी कि जब ड्यूटी पे था वहाँ ड्यूटी में खुश था, अब खेती में हूँ, खेती में खुश हूँ। मुझे इससे ज़्यादा की इच्छा नहीं है और मेरी कोई खुद की कोई रूपरेखा नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ खुशी से रहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की लालसा नहीं है। चलो भाई, भौतिक संसार से ऊपर उठ चुके हैं। एक आखिरी सवाल है, किसान नेता जो है वो राजनीति में आना चाह रहे हैं, नेता बनना चाह रहे हैं, राजनेता। बड़े किसान नेताओं को हमने देखा है, चाहे उसमें अब गुरुनाम सिंह चड़ूनी को आप देख लीजिए, उनके साथ क्या कुछ हुआ है। आप किसान बन रहे हैं, उसके बाद ऐसा तो नहीं जैसे पुलिस में रहते हुए आप लोगों के नेता बन गए थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे। अब इसमें आप नेतृत्व करने लग जाए और धीरे-धीरे फिर राजनीति। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं, अपना सिंपल खेती करेंगे, ऑर्गेनिक की तरफ लेके कोशिश ज़रूर करेंगे भाई। राजनीति में कोई रुचि नहीं है आपकी? नहीं, नहीं, किसी चीज़ में रुचि नहीं है इस तरह की। अच्छा, नायक फ़िल्म में अनिल कपूर की भी रुचि नहीं थी, लेकिन फिर जनता ने उनको उठा दिया ऊपर। आपके समर्थन में भी जनता है और चाह रही है कि कुछ ना कुछ आशीष करें, सत्ता में रहे, प्रशासन में रहे, किसी ना किसी तरह से इस जगह पर रहे कि वे कुछ ना कुछ करते रहें। देखिए, करने के तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनसे जब एक सिपाही नहीं झेला गया और सारा गलत सिस्टम ठीक होता जा रहा था, जिसमें यानी कि करप्शन खत्म हो चुका था, पानीपत का, ट्रैफिक का और सीआईए का। इधर ये जो गलत धंधे चल रहे थे, जुआ, सट्टा, गांजा और ये जो शराब वगैरह के, ये भी तकरीबन 90% बंद हो चुके थे। लेकिन क्या करें, ये तो अब मजबूरी होगी, जब अब ड्यूटी नहीं रही तो अब तो हाथ बंध गए। उस टाइम तो ड्यूटी थी, बंद कर देते थे, अपनी जिम्मेवारी से ड्यूटी करते थे। चलिए, आशीष उर्फ सिंघम जो कि पूर्व हेड कांस्टेबल हैं और पूर्व मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी नहीं है, आगे नौकरी मिल सकती है, संभावनाएं हैं और कहा इन्होंने कि यदि मिलती है तो ज्वाइन करेंगे और नहीं मिलती तो आपने इनके हाथ में स्वीट कॉर्न और पीछे जो खेती इन्होंने की हुई है वो आप देख सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये था, एक तो इस मुद्दे को दबने ना दिया जाए, क्योंकि जो मेहनत इन्होंने की थी, जो पुरुषार्थ इन्होंने किया था, वो साधारण नहीं था। बड़ी टक्कर इन्होंने ली थी, बड़ा क्रांतिकारी इनका कदम था। तो इनकी मेहनत को, इनके परिश्रम को इस प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता और गुमनामी में ना रहें ये। और आगे भी यदि कुछ नई जानकारी इनके विषय में, क्योंकि अभी मुख्य रूप से इनकी ही बात हो रही है, मिलती है या कुछ भी नई चीज़ हमारे सामने आती है तो वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।
तो तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम हर प्रकार के समाचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। कर दीजिए वीडियो को शेयर। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।